Hi, this is Abhishek Gupta and I am here to discuss Geography Class 6th last chapter, and this is the last video of this chapter and this book, that is Climate, Vegetation and Wildlife. This video is regarding to exercise discussion of this chapter, and this is the part 3. Let us begin. Answer the following question briefly. क्वेश्चन आंसर कह रहा है कि विच विंड्स ब्रिंग रेनफॉल इन इंडिया, व्हाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट। कौन सी जो विंड है यह जो है इंडिया में क्या करती है, तो रेनफॉल लाती है, और यह जो है क्यों इम्पोर्टेंट है। तो भाई इम्पोर्टेंट तो है, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ट्रीज की संख्या कम है, पहला इम्पोर्टेंस तो यह है। और बहुत सारे ऐसे जगह आपको देखने को मिल जाएंगे हमारे इंडिया में ही, जो कि वहाँ की जो फार्मिंग है या वहाँ की जो कृषि है वह रेनफॉल पे डिपेंड कर रही है। तो दो कारण हो गया, पहला एक तो फॉरेस्ट चाहिए हमको, रेनफॉल होगा तो फॉरेस्ट होगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि इन द पर्पज ऑफ इरिगेशन, यानी कि सिंचाई के लिए, ठीक है। और भी बहुत सारे जो हैं रीजन्स हैं, इसलिए जो है हमारा ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन दूसरा सवाल, पहला सवाल कह रहा है कि ये जो विंड्स है यह कहाँ से आता है। तो ये जो विंड्स है, यह जो है विंड्स हैं, यह अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से ये विंड्स चलती हैं। जब यह विंड्स चलती हैं तो ये जो है अपने साथ मॉइस्चर को कंटेन की हुई रहती हैं, मॉइस्चर नमी रहती है। और जब भी ये दीवार रूपी माउंटेन्स से टकराती हैं, ये जो क्लाउड्स हैं या जो विंड्स हैं, ठीक ना, तो वहाँ पे रेनफॉल होता है, वर्षा होता है। या जब दो क्लाउड्स आपस में टकराते हैं, जब आप जो है इन फ्यूचर जियोग्राफी पढ़ेंगे, ठीक ना, हायर लेवल का थोड़ा, तो दो क्लाउड्स के टकराने से भी जो है वर्षा होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ना, इसका जो आंसर है फर्स्ट पेज पे जो है आई थिंक दिया है, क्या है फर्स्ट पेज यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि द विंड्स ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टुवर्ड्स द लैंड। ये जो विंड्स आती हैं लैंड की तरफ ना, भूमि की तरफ, तो दे कैरी मॉइस्चर विथ देम, ये अपने साथ मॉइस्चर कैरी करती हैं। व्हेन दिस विंड्स स्ट्राइक द माउंटेन्स, और जब ये विंड्स जो है माउंटेन्स से स्ट्राइक करती हैं, टकराती हैं, ठीक ना, माउंटेन बैरियर से, तो रेनफॉल होता है, ठीक ना। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है तो मैंने बता दिया, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और प्रश्न 2 की बात करते हैं। कहता है कि नेम द डिफरेंट सीजन्स इन इंडिया। तो बहुत सारे सीजन्स हैं, बहुत सारे सीजन का मतलब कि एक तो समर सीजन है जाएगा, उसके बाद विंटर सीजन की बात करेंगे हम, उसके बाद जो है स्प्रिंग सीजन, या ऐसे देख लेते हैं, ठीक ना, ब्रीफ में। कहता है कि मेजर सीजन रिकोगनाइज इन इंडिया आर विंटर सीजन, कोल्ड वेदर सीजन या विंटर सीजन। कहाँ से कहाँ तक, तो दिसंबर से फरवरी तक रह रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है हॉट वेदर सीजन, समर सीजन, मार्च से मई तक, ठीक ना। साउथ वेस्ट मानसून भी कहते हैं, अगला है साउथ वेस्ट मानसून या मानसून सीजन या रेनी सीजन कहते हैं। तो 3 देख लिए, विंटर, समर और रेनी, ठीक ना, जून से सितंबर तक। उसके बाद ऑटम सीजन होता है अक्टूबर से नवंबर तक, ठीक ना। तो ये जो है सीजन्स के बारे में डिस्कशन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कौन सा, तो व्हाट इज़ द नेचुरल वेजिटेशंस। और नेचुरल वेजिटेशंस क्या है, तो वही डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुशेस एंड श्रब्स एंड प्लांट्स एंड ट्रीज, ठीक ना, लिव टुगेदर, ठीक ना, आर नोन एज नेचुरल वेजिटेशंस। या यहाँ पे दिया भी है, इसको एक बार हम देखते हैं। कह रहा है कि नीम, मैंगो और सम विच स्टैंड विद द फ्यू लीव्स सच एज प्लांट। कह रहा है कि दिस ग्रासेस, श्रब्स, ट्रीज विथ ग्रो ऑन देयर ओन विदाउट इंटरफेरेंस और हेल्प फ्रॉम ह्यूमन बींग्स। कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं या ट्रीज हैं जो विदाउट एनी हेल्प ऑफ ह्यूमन बींग्स ग्रो करते हैं, ठीक है। तो जब ये ग्रो करते हैं ऐसे प्लांट्स ऑन देयर ओन विदाउट इंटरफेरेंस और हेल्प फ्रॉम ह्यूमन बींग्स, आर कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशंस। और यही हमारे नेचुरल वेजिटेशंस कहलाते हैं। क्यों 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 ऐसा कह रहा है, क्योंकि जितने भी फॉरेस्ट हैं, क्या आप फॉरेस्ट में पानी डालने जाते हैं क्या, तो आंसर आएगा नहीं। तो फिर वो ग्रो कैसे हो रहा है, तो वही हमारा क्या है, नेचुरल वेजिटेशंस है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। आगे ट्रिक द करेक्ट आंसर है, करेक्ट द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल अकर इन, तो माशीराम, ठीक है ना।
मोजिंदा। कह रहा है कि वाइल्ड गोट्स एंड स्नो लियोपोर्ड्स आर फाउंड इन हिमालय रीजन, ये ठीक है। कह रहा है कि ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून पीरियड द मॉइस्चर लेडन विंड्स ब्लो फ्रॉम, कहाँ से ब्लो करती हैं विंड्स, तो सी टू लैंड, ठीक है ना, सी टू लैंड यानी कि समुद्र से लैंड की तरफ, भूमि की तरफ, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स की बात करते हैं जल्दी से। कह रहा है कि हॉट एंड ड्राई विंड्स नोन एज लू ब्लो ड्यूरिंग द डे इन द समर, समर के समय में दिन में लू बहता है, ठीक है, देखे भी होंगे आप, फील भी किए होंगे उसको। कह रहा है कि द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु रिसीव अ ग्रेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग द सीजन ऑफ डेस ऑटम, ऑटम या क्या है, रिट्रेटिंग ऑफ रेनफॉल, ठीक है, या जब वर्षा आने वाली होती है, या जब जब वर्षा जो है हल्की हल्की रह जाती है या जाने वाली रहती है, या ऑटम सीजन में, ठीक ना। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु रिसीव अ ग्रेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग दिस सीजन, ठीक ना। तो ऑटम सीजन के लास्ट शुरुआत में ऐसा होता है कि ऐसे राज्य जो है ग्रेट रेनफॉल को रिसीव करते हैं। कह रहा है कि डेस, अगला जो है कह रहा है कि डेस फॉरेस्ट इन गुजरात इज द होम ऑफ एशियन लायन, तो गिर कच्छ, ठीक ना, वहीं पे है। तो गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज द होम ऑफ एशियंस लायंस, ठीक है। तो ये जो है एक्सरसाइज डिस्कशन का पार्ट था, और यह इस तरीके से हमने यह पूरा जो बुक जो है द अर्थ आवर हैबिटेट फर्स्ट, दिस इज़ द बुक ऑफ जियोग्राफी क्लास 6, ये पूरी तरीके से हमने समाप्त कर दिया है, ठीक है। तो जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।